So a very good afternoon to you all, and I hope you all are good, you all are safe wherever you people are. Is it so? So and अभी जो है सेफ रहने का काम है ना, हमारे स्टेट में जो है वो फिर से लॉकडाउन जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा फ्रॉम द नेक्स्ट डे, फ्रॉम द 9th of July. ठीक है, तो अभी सेफ रहना है, घर पे रहना है और इस टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है. ठीक है, इन स्टडीज़. ठीक है, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट टाइम है ना. स्कूल जाना नहीं है, घर पे रहना है, दिन भर घर पे रहना है. जितना पढ़ सकते हो, जितने अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, जितना बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हो तुम लोग, तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, है ना. एंड अगर तुमको कुछ भी चाहिए, कुछ भी पूछना है, कुछ भी एनीथिंग, तुम लोगों को पता है ये बात कि मैं हमेशा मतलब तुम लोग के लिए रहता हूँ. अगर तुम लोग कुछ भी तरीके का ज़रूरत है तो तुम लोग हमको बोल सकते हो कि सर हमको ये चाहिए, वो चाहिए, है ना. ये चाहिए वो चाहिए मीन्स मतलब अब गिफ्ट नहीं, गिफ्ट का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तुमको समझ में आ रहा है ना. स्टडी के मटेरियल्स में अगर तुमको कुछ भी चाहिए स्टडी रिलेटेड, कि हाँ हमको कुछ भी चाहिए, ज़रूरत है, तो आई एम देयर, है ना. तुम बस पढ़ो, है ना. तुमको क्या चाहिए नहीं चाहिए वो सब मैं देख लूँगा. ठीक है, तो मैं जो चाहता हूँ ये है कि तुम लोग पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करते रहो, है ना. ठीक है, चलो. तो लास्ट डे हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सोल्यूशन, है ना. क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स होता है सोल्यूशन का. और आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग. आज थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं सोल्यूशन, है ना. पिछले दिन हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, तो फटाफट कॉपी पेन उठाओ और एकदम प्रॉपर्टीज़ लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ हमको जानना पड़ेगा और हम ये नहीं छोड़ सकते तुम लोग के भरोसे. ठीक है, तो राइट द फर्स्ट, सो पुट द हेडिंग, है ना. कंटिन्यू हो रहा है हमारा जो भी है, तो उम्मीद करते तुम लोग नोट्स बना रहे हो, है ना. तो देन लेट्स स्टार्ट देन. ओके, so write the properties of solution. Put the heading properties of solution. So we will be discussing the properties of solution. So put the number one property, that लिखो properties of solution में number one लिखो, that properties of solution number one लिखो कि a solution is a homogeneous mixture. क्या है? homogeneous mixture. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये इसका ये है कि इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर. ओके, नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर, राइट द सेकंड प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल, दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई. मीन्स हम लोग खुले आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं ना. उसको देखने के लिए वी विल रिक्वायर अ माइक्रोस्कोप. The particles of a solution are so small, are too small that we cannot see it by naked eyes, है ना. And उसी में continue लिखो that the size of the particles is 1 nanometer. The size of the particles is 1 nanometer. 1 nanometer. Okay. चलो ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी लिखो. Excuse me. Right, the third property. They do not scatter a beam of light. The third property is that, लिखो, they do not scatter a beam of light. They do not scatter a beam of light passing through the solution. They do not scatter a beam of light passing through the solution. Full stop. So the path of the light is not visible. So the path of the light is not visible. So the path of the light is not visible. Okay. Okay. Next property लिखो कि the next property is that the solute particles cannot be separated from the mixture. By the process of filtration. Means by simple physical methods we cannot separate the solute and solvent of a solution. Okay,
अंडरस्टूड? ओके, नाउ राइट वन क्वेश्चन. ठीक है, प्रॉपर्टीज खत्म हो गया. इसके नीचे क्वेश्चन लिखो रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सोल्यूशन. राइट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज कि तुमसे ये पूछेगा कि व्हाई द सॉल्यूशंस do not scatter a beam of light. Why the solutions do not scatter a beam of light? Why the solutions do not scatter a beam of light? ये तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है, why, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, why. इसका आंसर क्या होगा? द आंसर विल बी, लिखो आंसर लिखो कि because of the very small particle size, the solution do not scatter a beam of light. Full stop. This means the path of the light is not visible through the solution. ओके, द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल थ्रू द सोल्यूशन. अच्छा, अब इसी चीज को एक्चुअली हम लोग दूसरे नेम से भी जानते हैं. ठीक है, हो सकता है कोई अपने बुक में पढ़ोगे कि टिंडल इफेक्ट है ना. जैसे कहीं लिखा रहेगा, ये प्रॉपर्टी नहीं लिखा रहेगा, जैसे मानो लिखा रहेगा कि इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, है ना. तो तुम लोग फिर सोचोगे कि ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस टिंडल इफेक्ट, है ना. सर तो पता ही नहीं टिंडल इफेक्ट क्या होता है. फिर सर से पूछना पड़ेगा. तो सर से पूछने का जरूरत नहीं है. दिस इज व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट मीन्स, देखो टिंडल इफेक्ट ऐसे बहुत बड़ा है, तो अगर इन शॉर्ट अगर समझना चाहे हम लोग टिंडल इफेक्ट क्या होता है ना. टिंडल इफेक्ट मीन्स कि जब भी हम लोग एक सोल्यूशन से, यहाँ पे देखो फोकस हियर, ये एक सोल्यूशन है. हम लोग सोल्यूशन से क्या कर रहे हैं, एक लाइट को जो है वो पास करवा रहे हैं. यहाँ से लाइट निकल रहा है. अब ये लाइट यहाँ से जा रहा है, लेकिन हम लोग इस लाइट का जो पाथ है, ये हाउ दिस लाइट इज ट्रैवलिंग, वी कैन नॉट सी द पाथ ऑफ द लाइट इनसाइड द सोल्यूशन, है ना. वन मोर केस ले लो. ठीक है, वन मोर केस ले लो. ठीक है, जैसे मान लो ये केस हो गया. दिस इज द पार्टिकल्स, दिस इज द सोल्यूशन, है ना. एंड हम लोग यहाँ से लाइट दिए. अब ये लाइट ऐसे जा रहा है, तो ये लाइट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है. हमको दिख रहा है सॉल्यूशन के अंदर, हमको दिख रहा है कि ये लाइट ऐसे जा रहा है. तो अगर if we can see the path of the light, means if the path of the light is visible through the solution, then we will say that it is showing Tyndall effect. And if the path of the light जैसे जा रहा है, जैसे यहाँ हमको पता नहीं कि अंदर लाइट कैसे जा रहा होगा, है ना. मे बी लाइट ऐसे जा रहा होगा, मे बी लाइट ऐसे जा रहा होगा, मे बी लाइट कैसे जा रहा होगा, कुछ पता नहीं है ना. क्योंकि हम लोग तो उसका पाथ को देख ही नहीं पा रहे हैं. तो अगर ऐसा है, अगर हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इट इज़ नॉट शोइंग टिंडल इफेक्ट. एंड अगर हम लोग उसके पाथ को देख सकते हैं, इफ द पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज शोइंग टिंडल इफेक्ट. अंडरस्टूड? बहुत ज़्यादा सिंपल है. ठीक है, समझ आया? ओके, चलो ठीक है. ठीक है, ओके चलो. अभी तुम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालो, सॉल्युबिलिटी. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. ओके, सॉल्युबिलिटी. What is a solubility? ठीक है, सपोज बोला
काहे के पानी ले लूं? पानी घर पे से निकालो। घर पे से ओके, सो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, है ना। सपोज हम लोग यहाँ पे दो, एक नॉर्मल केस है वो, ठीक है। सपोज ये एक हमारा बीकर है ना, इसमें हम लोग क्या लिए हैं, वाटर, दिस इज वाटर, दिस इज वाटर। अब हम लोग इसमें क्या डालेंगे, हम लोग इसमें सॉल्ट डालेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि हम लोग इसमें 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट डालें, ठीक है, मिक्स कर लिए, मिक्स हो गया। 2 टेबल स्पून सॉल्ट डालें, फिर 3 चम्मच डालें, फिर 4 चम्मच डालें, फिर 5 चम्मच डालें, मिला दिए। 6 चम्मच डालें, मिला दिए। बट 7वां चम्मच डालें, मिला दिए। फिर 8th चम्मच भी डालें, वो भी मिला दिए। चलो, मिल गया, मिल गया, मिल गया। अब 9th टेबल स्पून जब हम डालें, तब हम ये देखें कि हम कितना भी जो है स्टीरिंग कर रहे हैं। स्टीरिंग को मतलब क्या बोलते हैं, स्टीरिंग का मतलब होता है, स्टीरिंग का मतलब क्या, ऐसे ऐसे मिलाना, है ना। उसका बंगाली वर्ड हम नहीं जानते हैं ना। जैसे एक सोल्यूशन है ना, इसके अंदर तुम ऐसे लेके ऐसे ऐसे मिलाते हो ना, ऐसे चम्मच से ऐसे ऐसे, तो हम लोग उसको मिक्स कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि ना, द सॉल्ट इज नॉट सोल्यूबल, और तो सॉल्ट मिक्स ही नहीं हो रहा है ना। कितना भी उसको चम्मच को हिला डुला लो, सॉल्ट तो मिक्स ही नहीं हो रहा है ना। ऐसा क्यों हुआ भाई? इतने देर से जो है वो हम लोग सॉल्ट ऐड कर रहे थे, मिक्स हो जा रहा था, ऐड कर रहे थे, मिक्स हो जा रहा था, ऐड कर रहे थे, मिक्स हो जा रहा था। लेकिन अभी जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये मिक्स नहीं हो रहा, क्यों ऐसा? हम लोग बोलेंगे ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? तो हम लोग फिर क्या हो गया, ये क्या हो गया, है ना। तो ये क्या है, अभी तक हो रहा था, अब नहीं हो रहा है ना। तो इसके पीछे क्या रीजन है, ये क्या कोई पर्टिकुलर टाइप है, या फिर मीन्स व्हाट इज दिस? एंड देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन व्हिच कैन कम इन योर माइंड। इज इट सो कि चल क्या रहा है ना, व्हाट इज इट? तो देखो, यहाँ पे से हमारे पास 2 टर्म्स निकल के आते हैं। फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वी हैव 2 टर्म्स। वन इज सैचुरेटेड solution and the other is unsaturated solution. ओके, यहां से मेरे पास हम लोगों को यहां से 2 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन जो है वो मिलता है। वन इज योर सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड द अदर इज योर अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है ना। इसको भी हम लोग को जानना जो है वो जरूरी है ना। तो सैचुरेटेड हम लोग कब बोलते हैं और अनसैचुरेटेड कब बोलेंगे? एक सोल्यूशन सैचुरेटेड कब है, एक सोल्यूशन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कब है, ये सब हम लोग को जानना होगा। तो सपोज कर हम लोग स्टार्टिंग केस पकड़ लिए कि हम लोग वाटर था, वाटर में हम लोग क्या ऐड किए, सॉल्ट ऐड किए, सॉल्ट ऐड किए, तो फिर ऐड किए, मिक्स हो गया, ऐड किए, मिक्स हो गया, ऐड किए, मिक्स हो गया। तो ये जो सोल्यूशन अभी बन रहा है, ये जो हम लोग का सोल्यूशन जो अभी तैयार हो रहा है, जो बन रहा है, ये कैसा सोल्यूशन है? ये एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है ना। ये कैसा सोल्यूशन है? ये एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जब तक हम लोग इसमें कोई सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूट क्या है मेरा इस केस में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर हम लोग बोलें तो व्हाट इज माय सॉल्यूट? द सॉल्यूट इज सॉल्ट एंड द सॉल्वेंट इज वाटर। तो जब तक हम सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं और वो सॉल्यूट जो है वो सोल्यूबल हो जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है, घुल जा रहा है, अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जा रहा है वाटर में, तो अगर वो हो रहा है तो इसका मतलब वो एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। बट द टाइम एक ऐसा टाइम आएगा जब उसमें और सॉल्यूट ऐड करने से वो जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूबल नहीं होगा। तब हम लोग उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? दैट दिस इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? दैट दिस इज अ सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है? मीन्स जब हम लोग एक सॉल्यूशन, एक सॉल्वेंट में हम लोग सॉल्यूट डालें, सॉल्यूट सॉल्यूबल हो गया, ठीक है, द सॉल्यूट इज सॉल्यूबल, ठीक है, दैट इज, this means that this is an unsaturated solution. But a time will come when we will add the solute and the solute will not be soluble in the solvent. वो solute solvent में और soluble नहीं होगा और नहीं mix होगा। तब हम लोग बोलेंगे कि ये जो solution है this is a saturated solution, है ना। समझ में आया? डेफिनेशन में लिखवा दूंगा, उसका चिंता मत करो। समझो चीजों को कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कब बोलते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बैक जाओ, बैक 3-4 मिनट से फिर से आओ जहां से हम शुरू किए थे सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन हम लोग को लिख लेना है। सबसे पहले लिख लो कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि डिफाइन सॉल्युबिलिटी, ठीक है। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ,
स्पीड को कम करके या फिर वीडियो को पॉज करके प्ले करके भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं तो मेरे साथ लिख सको तो इट्स वेरी गुड, ठीक है। सो डिफाइन सॉल्युबिलिटी, तो आंसर लिखो, द अमाउंट ऑफ द सल्यूट विच इज प्रेजेंट इन द अमाउंट ऑफ सल्यूट विच इज प्रेजेंट इन द saturated solution, in the saturated solution, in the saturated solution at a particular temperature, is called the solubility of a solution, is called the solubility of a solution, is called the solubility of a solution. नेक्स्ट लिखो, व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन लोगों का भी डेफिनेशन लिखवा दें। ठीक है, व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कि इफ द अमाउंट ऑफ सल्यूट contained in a solution, if the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called an unsaturated solution. It is called an unsaturated solution. मीन्स अगर वो सैचुरेशन लेवल से सॉल्यूट का जो क्वांटिटी है वो उस सॉल्यूशन में सैचुरेशन लेवल से कम है तो सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट लिखो, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। राइट, the solution in which no more solute can be added at a particular temperature, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी में, क्यों है बताएंगे, है ना। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज योर सैचुरेटेड सोल्यूशन, जाके सुना नहीं तुमको, जाओ तब, is known as saturated solution, understood। अब देखो टेम्परेचर का क्या है पंगा, मे बी इस लॉकडाउन में एज वी नो कि बहुत ही लोगों के मीन्स मेनी पीपल्स होम्स आई हैव सीन दैट बहुत ज़्यादा डिशेस वगैरह जो स्पेशल डिशेस बनते हैं, है ना, बने थे, है ना। छुट्टियों में लोग क्या करें, घर में बैठ के है तो कुकिंग कर रहा था मज़े से, है ना, अच्छा है, गुड, उससे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जिसका एग्जांपल देने वाला हूँ एक्चुअली दैट इज़ अ शुगर सोल्यूशन, दैट इज़ आल्सो नोन एज योर इन बंगाली आई डोंट नो, इट्स द शुगर सोल्यूशन, इन हिंदी इट इज़ नोन एज चाशनी, द शुगर सोल्यूशन विच इन विच द योर स्वीट्स लाइक द गुलाब जामुन एंड रसगुल्ला डिप्ड एंड द जलेबीज, इट्स अ शुगर सोल्यूशन। तो शुगर सोल्यूशन अगर तुम कभी देखना है तो बहुत ज़्यादा थिक होता है, वो सोल्यूशन जो होता है जनरली बहुत ज़्यादा थिक होता है। तो उसको इतना ज़्यादा थिक हम लोग कैसे बनाते हैं, है ना, कि नॉर्मली अगर 1 लीटर वाटर में 200 ग्राम्स ऑफ शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो सकता है नॉर्मली, है ना। बट हम लोग ये देखते हैं कि 1 लीटर ऑफ वाटर में हम लोग 500-600 ग्राम्स ऑफ शुगर को डिज़ोल्व करवा दिए हैं। हाउ इज़ दिस पॉसिबल। नॉर्मली अगर जाएँ तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि नॉर्मल एक लिमिट है वाटर का कि नॉर्मली इन 1 लीटर ऑफ वाटर 200 और 300 ग्राम्स ऑफ शुगर कैन बी डिजॉल्व। बट हम लोग ये देखते हैं बहुत बार ऐसा दिखता है कि इन 1 लीटर ऑफ वाटर 600 और 500 ग्राम्स ऑफ शुगर हैज़ बीन डिजॉल्व। अभी हुआ कैसे, सॉल्युबिलिटी बढ़ा कैसे वाटर का। हमको तो पता था कि इसका सॉल्युबिलिटी जो है वो शुगर के लिए इसका सॉल्युबिलिटी 200 या 300 ग्राम सॉल्यूबल है शुगर 1 लीटर में। अब इसी वाटर में 200-300 ग्राम सॉल्यूबल था, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि 500-600 ग्राम जो शुगर है उसको डिसॉल्व कर लिया है। कैसे हुआ, ये पॉसिबल कैसे है। आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, लेकिन ये तो है पॉसिबल। तो कैसे पॉसिबल है, कुछ तो है जो कि इसका सॉल्युबिलिटी को जो है वो इंक्रीज करता है। तो क्या है, दैट इज द टेम्परेचर, ठीक है, दैट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है। अब सवाल उठता है कैसे,
टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मीन्स हाउ है ना. द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, द मेन क्वेश्चन इज हाउ सर, प्लीज एक्सप्लेन, है ना. तो देखो हाउ. सो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूशन इंक्रीजेस. राइट दिस इन अ सिंगल लाइन, लिख लो, इंपॉर्टेंट है कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूशन इंक्रीजेस. सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूशन इंक्रीजेस मतलब अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम लोग का जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्यूशन का वो भी इंक्रीज होगा. दिस इज फॉर श्योर. ओके, दिस इज फॉर श्योर, ऐसा होना ही है. ठीक है, दिस इज फॉर श्योर. सो इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज सो द सॉल्युबिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीज. ये बात तुम लोग जस्ट इसी में देखो, चाशनी में ही देख लो कि हम लोग क्या करते हैं उसको बनाने का. कभी तुम लोग जानते हो या नहीं जानते हो, आई डोंट नो, देखे हो कि नहीं, कि उसको हम लोग धीरे धीरे ना थोड़ा सा वार्म रखते हैं. वाटर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा वार्म रहता है, उसको थोड़ा सा गर्म रखते हैं हम लोग. इससे क्या होता है कि अगर वो टेम्परेचर उसका थोड़ा हाई है तो उसका सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे करके हाई होगा और हम लोग थोड़ा थोड़ा करके चीनी उसमें मिक्स करते जाते हैं और अल्टीमेटली उसको बहुत ज़्यादा थिक हम लोग बना देते हैं, है ना. तो इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन, व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल जस्ट हैव टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन एंड द सॉल्युबिलिटी विल बी इंक्रीज्ड. अंडरस्टूड? चलो ठीक है. नाउ समझ में आ गया होगा सॉल्युबिलिटी. चलो ठीक है, अभी हम लोग एक चीज देखते हैं, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. अगर हम लोग को बोल दे कि कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्यूशन का जो है वो कंसंट्रेशन हम लोग को निकालना है. ठीक है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. ज़्यादा कंसंट्रेटेड है मीन ज़्यादा थिक है या लेस कंसंट्रेटेड है, तो कैसे हम लोग कंसंट्रेशन निकालते हैं. जैसे चाशनी एक देख लो, चाशनी जो लिक्विड होता है बहुत कंसंट्रेटेड होता है, बहुत भारी जैसा वेट लगता है ना, देख के उसको लगता है, या फिर उसको जब तुम हाथ से टच करोगे, हाथ में लोगे थोड़ा, तो लगेगा कि इसका थोड़ा वेट ज़्यादा है. वही तुम नॉर्मल वाटर को लो हाथ पे, तुमको लगेगा इसका वेट थोड़ा कम है ना. मतलब जो चाशनी है हमारा वो थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, वाटर कम कंसंट्रेटेड है. तो अगर हम लोग को ये पता करना है, दो लिक्विड्स हमको दिया है, दो सॉल्यूशंस, और तुमको बोल दिया कि तुम पता करो कि दोनों में से कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है, विच वन इज मोर कंसंट्रेटेड, हाउ यू विल फाइंड इट. तो हमको अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता है तो हम लोग बता देंगे ना कि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दिस मीन्स दिस इज मोर कंसंट्रेटेड. इज इट सो? तो हाउ यू विल फाइंड द कंसंट्रेशन, फॉर्मूला लिख लो फटाफट. चलो आ जाओ. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, ओके ठीक है. कंसंट्रेशन ऐसे हम लोग निकाल लेंगे. अब कंसंट्रेशन निकालने के बाद कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है. ठीक है, देयर आर टू वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन. ये भी लिख ही लो तुम लोग. ठीक है, देयर आर टू वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग concentration. CONC means conc means concentration of solution. ठीक है, तो what are the two ways? The first way is the mass by mass percentage of solution and the second way is the mass by volume percentage of solution. ये दो वे है जिससे हम लोग जो है वो इसको निकाल सकते हैं, मास परसेंटेज. ठीक है, या फिर अगर हम लोग चाहें तो हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन का. ठीक है, देख लो. तो एक मेथड जो है हमारा फर्स्ट मेथड, दैट इज द मास बाय मास परसेंटेज. ठीक है ना, मास बाय मास परसेंटेज, दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ solvent, mass of solution into 100. एंड अगर हम लोग सेकेंड बोलते हैं, ठीक है, द नेक्स्ट वन दैट इज द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. ओके,
मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज अगर बोलते हैं तो मास बाई वॉल्यूम percentage, that is equals to mass of the solute by volume of solution into 100. This is very important. इस दोनों फॉर्मूला में से किसी एक फॉर्मूला पे क्वेश्चंस आता है, एकदम श्योर है इस बात का, ठीक है, क्वेश्चंस आता है, इसका श्योरिटी है, ठीक है। तो अंडरस्टूड, इस पे मैं जो है वो न्यूमेरिकल्स एक दो है करवा दूंगा। एंड आफ्टर दिस हम लोग सॉल्यूशंस पढ़ लिए। अब इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सस्पेंशन, व्हाट इज सस्पेंशन, व्हाट आर कोलॉइड्स, हाउ कैन वी सेपरेट द मिक्सचर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेपरेशन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। ट्रू सॉल्यूशंस वगैरह पढ़ना है अभी हम लोग को, तो वो सब वी विल बी कवरिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग, है ना, बुक पढ़ते रहो and be safe wherever you people are. Okay, chalo, bye, have a good day.